फीमेल एथलीट ट्राइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं ये ट्राइड क्या है, इसमें क्या क्या आता है। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें जो इंटरलिंक्ड है आपस में। जैसे पहले है एमिनोरिया। एमिनोरिया मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, जो कि मैंने पहले बहुत से समझाया हुआ है, जो 8 टाइप्स के हैं सबको, उसी का एक पार्ट है एमिनोरिया। एमिनोरिया चूंकि कॉमन है इसलिए इसको ट्राइड में लिया गया है। एमिनोरिया के बाद होता है ईटिंग डिसऑर्डर और थर्ड होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये ट्राइड में तीन जो है जो फीमेल एथलीट को बहुत परेशान करते हैं। तो पहला है एमिनोरिया। क्या है? तो एमिनोरिया जैसे मैंने बताया था, ग्रीक वर्ड ए मीन्स अब्सेंस, मेन का मीन्स होता है मंथ वहां पर, और RHOEA रोइया, इसका मतलब होता है फ्लो, यानी कि मंथली जो फ्लो है उसका अब्सेंस हो जाना लंबे समय तक। तो ये दो पार्ट में, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी, ये पूरा लिख दीजिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। प्राइमरी एमिनोरिया में क्या होता है, 15 ईयर्स एज तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुआ है किसी गर्ल का, दैट इज प्राइमरी। और सेकेंडरी एमिनोरिया में क्या होता है, शुरू तो हो गया था लेकिन किन्हीं कारणवश, हार्मोन डिसबैलेंस या किसी भी कारणवश जो है, कभी कभी एक्सेसिव एक्सरसाइज के चलते भी हो सकता है ऐसा, वो 3 मंथ से ज्यादा बंद हो जाता है। 3 मंथ से ज्यादा जो डिलीड हो गया अगर फिर से, तो उसको सेकेंडरी एमिनोरिया कहते हैं। यानी कि पहला शुरू नहीं हुआ 15 ईयर्स तक तो प्राइमरी, और सेकेंड वाला को जो 3 महीने से ज्यादा तक बंद हो गया किसी कारण से तो सेकेंडरी एमिनोरिया। इसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, जब भी कोई फीमेल एथलीट वो अपने आप में सोचने लगती है कि हमको फैट गेन हो रहा है, ये बहुत गलत है, फैट गेन नहीं होना चाहिए, अपने बॉडी पर बहुत ज्यादा अगर मिसकंसेप्शन उनका है, सेल्फ स्टीम घट गया है, तो वो क्या करती है कि उसको बनाए रखने के लिए मन में, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि अपने आप को थीन हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा काम करने लगती है। तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है एक्सेसिव एक्सरसाइज, तो दोनों में है, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, लैक्सेटिव्स यानी कुछ ऐसा दवा भी ले रहे हैं, लेकिन दोनों, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि आपका बाकी सब चीज तो है, दवा भी ले रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन वहां पर एक चीज नहीं है जो कि बुलिमिया, यही दोनों में बेसिक अंतर है, बिंजिंग एंड पर्जिंग। बिंजिंग कहा जाता है जबरदस्ती बहुत ज्यादा खा लेना, मन पे कंट्रोल नहीं रहा, बहुत ज्यादा खा लिए, और आउट ऑफ गिल्ट कि हम तो खा लिए लेकिन ये तो नुकसान कर जाएगा, तो इससे पहले कि डाइजेशन शुरू हो फिर उसको वोमिटिंग कर देना, जबरदस्ती बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड बिंजिंग एंड पर्जिंग। तो ये टर्म लिखिएगा इसमें, बुलिमिया नर्वोसा में बिंजिंग एंड पर्जिंग। और अगर कभी कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव में बिंजिंग पर्जिंग किससे रिलेटेड है, तो यह बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया दोनों खतरनाक है, और ज्यादा खतरनाक तो एनोरेक्सिया है, और ये ज्यादा माने फेटल है। बुलिमिया जो है वो कॉमन देखा गया, बहुत एथलीट्स में ऐसा करते हुए देखा गया है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपने ये ईटिंग डिसऑर्डर है तो आपके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाएगी, और ये एमिनोरिया चलते भी होता है। तो ये दोनों के चलते क्या होता है, बोन डेंसिटी काफी कम हो जाती है। बोन डेंसिटी का, बोन मिनरल डेंसिटी जो होता है BMD, उसका कम हो जाना ही ऑस्टियोपोरोसिस है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हो गया वो फीमेल एथलीट्स को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब अपने शरीर का बोझ भी खुद अगर नहीं उठा पाए, जोर से जर्क लगा तो पैर अपने आप टूट जाएगा बिना किसी चोट के भी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना, बोन मिनरल डेंसिटी का। तो ये तीनों याद रखिएगा, और यही तीनों से मेन आपका टॉपिक यहाँ बन रहा है, फीमेल एथलीट ट्राइड, ये 3 चीज। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।